नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे होटल रेस्टोरेंट की जो सबसे बड़ी दिक्कत है मैन पावर हायरिंग के बारे में। इस समय पे जो स्किल्ड मैन पावर है वो मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। आप बोल सकते हैं भैया नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। रोजाना प्रतिदिन मुझे व्हाट्सएप के ऊपर लगभग 50 से ज्यादा ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कि चाहते हैं कि भैया उनके रेस्टोरेंट में या होटल में या उनका कोई भी फूड बिजनेस चल रहा है उसमें उनको एक स्किल्ड मैन पावर मिल जाए। बट वहीं अगर आप देखेंगे, फेसबुक अपने कई सारे एम्प्लॉयज को निकाल चुका है, ट्विटर ने तो ऑलरेडी निकाल दिया है, गूगल भी सेम राह पे है, और इसके अलावा जो जोमेटो है उन्होंने भी बहुत सारी अपनी जॉब्स को कट ऑफ कर दिया है। बड़ी मात्रा में लोगों को निकाला जा रहा है। बट अगर हम हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो ऑनर्स हैं वो ढूंढ ढूंढ के स्टाफ निकाल रहे हैं कि भैया प्लीज हमें स्टाफ चाहिए, हमें स्टाफ चाहिए। जितने भी टेक कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं, पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर जो स्किल्ड एम्प्लॉय है वो गायब है। अब ऐसा क्यों हुआ, यही सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं। और हम एज अ डिजिटल शेफ और मैं शेफ धीरज इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी बन चुका है हमारा, 1 लाख से ज्यादा मेरे साथ फैमिली मेंबर्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं जो कि हमारे शेफ है, रेस्टोरेंट के ऑनर हैं। हम क्या इस इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के हिसाब से मैं वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये प्रॉब्लम आई ही क्यों। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के समय जितने भी टेक कंपनियां थी वो दबा के हायरिंग कर रही थी, क्योंकि उनको पता था सब के सब लोग घर में बैठने वाले हैं और घर से ही बैठ के टेक वाली जो इंडस्ट्री वो अच्छी चल सकती है। बट वहीं पे होटल इंडस्ट्री की बात करें, सारे के सारे जो होटल थे, रेस्टोरेंट थे या फूड जाइंट थे, फूड ट्रक वगैरह थे, वो बंद हो गए। जो एम्प्लॉयज थे वो अपने घर में बैठ गए। ठीक है, और यहाँ पे जो तनख्वाह तो कुछ समय तक तो लोगों को मिली, जो अच्छे ऑनर्स थे उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बराबर तनख्वाह दी, उसके बाद तनख्वाह कट होने लगी और फाइनली उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो उस समय बहुत सारे शेफ थे या दूसरे डिपार्टमेंट के जो लोग थे उन्होंने स्विच कर दिया दूसरी इंडस्ट्री की तरफ। मतलब कि उन्होंने अपना जो प्रोफेशन था उसको छोड़ के किसी दूसरी इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर लिया। और यहाँ पे जो उनका पुराना काम था या उन्होंने जो भी होटल मैनेजमेंट करा था, उन्होंने जो भी अपने कोर्सेज वगैरह करे थे उन सबको भूल गए और वो किसी ना किसी प्रकार के बिजनेस में या दूसरी जॉब में लग गए। अब जब सारी चीजें सही हो रही हैं, फिर से जो होटल्स हैं ऑपरेट करने लगे हैं, नए नए आउटलेट्स आने लगे हैं, नए नए बिजनेसेस आने लगे हैं, तो अब यहाँ पे मैन पावर है वो बहुत ही ज्यादा कम पड़ने लगी है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, मतलब कॉलेज से जो बच्चे आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, पर जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर थे वो सारे के सारे गायब हो गए हैं। कैसे ना कैसे करके वो किसी दूसरे बिजनेस में या दूसरी जॉब में इन्वॉल्व हो चुके हैं। मैं भी अपने कई सारे ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूं जो कि इन्होंने कि होटल इंडस्ट्री को कंप्लीटली छोड़ ही दिया है। हर साल जो कॉलेज से बच्चे आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, पर वो इतने स्किल नहीं होते हैं कि वो जो पुराने जो एम्प्लॉयज थे उनको रिप्लेस कर पाए। तो जो स्किल्ड मैन पावर है वो मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई है। दूसरा, यहाँ पे जो स्टाफ एग्जिस्टिंग था, वहां पे जो ऑनर्स होते थे वो कभी भी अपने जो मैन पावर है उनकी ट्रेनिंग्स के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, मतलब उनके स्किल्स पे ध्यान नहीं देते थे। इवन अभी भी मैं यही देख रहा हूं, हर किसी को एक चाइनीज शेफ चाहिए, इंडियन शेफ चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। बट जो एग्जिस्टिंग उसके पास है, उसका कॉमी 3 है, कॉमी 2 है, उसको कोई भी ट्रेनिंग नहीं देना चाहता। वो चाहते ही नहीं कि वो थोड़ा सीख के आगे बढ़ जाए या हम उसकी तनख्वाह बढ़ा दें। बहुत ही कम ऑनर्स होंगे जो कि अपनी एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग वगैरह पे ध्यान देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते हैं, ठीक है, वो इसलिए ही करवाते हैं कि भैया आपके पास जो स्किल्ड मैन पावर का क्रंच कभी ना आए। अगर आपका जो मेन शेफ है वो भी चला जाए तो जो दूसरे उसके नीचे कॉमी लेवल के बंदे हैं, डीसीडीपी लेवल के बंदे हैं, वो उसको रिप्लेस कर दें। अब इस सिचुएशन से कैसे हमको बचना है, यहाँ पे बात आती है हमारी ट्रेनिंग्स की। हमारे जो एम्प्लॉयज है आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिएगा। ठीक है, हम जो मतलब कि जो मुझे लगता है कि हम लोग सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करते हैं, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग वाला पार्ट। आपके जितने भी नीचे के एम्प्लॉय हैं, कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1 है, उनको ट्रेनिंग्स दिलवाइए ताकि जब भी आपका मेन शेफ जाए तो वो उसको रिप्लेस कर पाए। ये ना हो कि आप एक नया बंदा ढूंढने लगे हैं। दूसरा, यहाँ पे जो आपके शेफ है उनको आपको इनकरेज करना है कि भैया अगर एक डिपार्टमेंट का काम आता है तो प्लीज दूसरे डिपार्टमेंट का भी सीखिए या समझिए, ताकि अगर हमारे पास दूसरे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय नहीं है तो आप उसके बदले काम कर पाए। और जितने भी भैया शेफ लोग अभी मैं देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग मुझे देखते हो, बहुत प्यार करते हो,
धन्यवाद उसके लिए। बट आप लोगों को ये समझना होगा, आप लोगों की वैल्यू तब बढ़ती है जब आप अपना काम तो करते ही करते हो, साथ साथ दूसरों का काम भी आप करते हो। आपको ये कोई नहीं कह रहा है कि आपको यहाँ पे बिल्कुल ही लग जाना है, ठीक है, बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देना है, बट एटलीस्ट जब तक सिचुएशन सही नहीं होती है आपको ये सारी चीजें करनी है। अब सबसे फाइनल पॉइंट में आ जाते हैं कि भैया शेफ धीरज की कम्युनिटी है, जो डिजिटल शेफ की कम्युनिटी है, वो कैसे इसको हेल्प करेगी। अब यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट ऑनर आते हैं हम लोग उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट ही होती है, जो कि हम लोग सर्कुलेट करते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर। और यहाँ पे बहुत सारे शेफ लोग हमसे कनेक्टेड हैं जो कि इस इंडस्ट्री से हैं। लगभग हमने अभी तक अपनी 10,000 से ज्यादा जो बुक्स हैं सोल्ड आउट कर दी हैं, ठीक है, जो कि शेफ लोगों ने ही ली है और वो हमसे पर्सनली भी कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग सारी की सारी पोस्ट कर देते हैं अपने व्हाट्सएप पे, अपने लिंक्डइन पे, अपने यूट्यूब की कम्युनिटी पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जो भी हमारे पास मीन्स अवेलेबल होते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रीच आपकी पोस्ट को मिलती है या आपकी वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा शेफ लोगों के पास तक पहुंच पाती है। तो ये हम लोग अपना पार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है भैया जो भी हमारे स्टूडेंट है वो स्किल्ड ही हैं, बट उनके स्किल को सही ढंग से हमको यूटिलाइज करना चाहिए। उम्मीद करता हूं अगर आप में से कोई भी ऑनर अब तक वीडियो में बने पड़े हैं, वो भी हमारी पुरानी वीडियोस को देखेंगे, वो समझेंगे कि हम लोग कितना ज्यादा स्किल्स के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इवन जो शेफ लोग हैं उनको इंग्लिश सीखने के लिए बोल रहे हैं, वो भैया हम लोग इसलिए ही बोल रहे हैं ताकि आपका बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा। जब अगर आपका जो शेफ है वो इंग्लिश भी समझ पाएगा, कंप्यूटर भी समझ पाएगा, तो वो एक मैनेजर को भी रिप्लेस कर सकता है। मतलब कि वो मैनेजर तो बन ही सकता है, साथ साथ वो शेफ का भी काम कर सकता है। तो भैया आपकी तो यहाँ पे पैसे ही बच रहे हैं। तो आपको भी इस तरीके से सोचना है। बाकी अगर आपको मैन पावर की आवश्यकता है और आप भी चाहते हैं कि हम लोग आप लोगों की पेड एडवर्टाइजमेंट करें, तो नीचे व्हाट्सएप के हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।